हम आपके लिए लाए हैं ब्रॉयलर बुक के नाम से एक सॉफ्टवेयर जो ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म के लिए एक निहायत आसान सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हमारे पास एक लॉगिन दिख रहा है। इसमें आप मल्टीपल शेड्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने मल्टीपल फार्म्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर आप टेम्परेचर्स, मशीनरी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर का डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एज एन एडमिन लॉगिन करता हूँ। हर बंदे का अपना ही यूजर है, ये मोबाइल पर भी चल जाता है, मल्टीपल यूजर्स पे चल सकता है। मिसाल के तौर पर आपके फॉर्म का नाम एबीसी है, abc.com आपकी वेबसाइट भी लाइव करके देंगे जो आपकी एक पहचान बनाएगा गूगल पर। तो मैं एडमिन एज अ लॉगिन करता हूँ। तो हमारे बिजनेस में जो भी पोल्ट्री फार्म्स को डिजाइन करते हैं तो उनको एक ही विजुअल में अपने सारे शेड्स का विजुअल दे सकता है हमारा ये डैशबोर्ड। जैसे ही मैं लो डैशबोर्ड करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्टेड आ रहा है शेड्स, आपकी शेड्स कितने हैं। पर मैं सिर्फ और सिर्फ अभी शेड ई को ही देखना चाहता हूँ कि मेरे शेड ई में क्या चल रहा है। सबसे पहले जो हमने वैक्सीनेशन स्केड्यूल की थी, हम वैक्सीनेशन को स्केड्यूल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक अलर्ट दे रहा है कि आज की वैक्सीनेशन रह गई है इस डे 1 की, मार्केस डिजीज की, जो हमें वैक्सीनेशन देनी है। हम इसको लो कर सकते हैं कि हमने वैक्सीनेशन दे दी है, हमें अलर्ट दे रहा है कि आज हमें वैक्सीनेशन देनी है। अभी वो हमारे एक्टिव फ्लॉक्स दिखा रहा है 1। हमारे पास टोटल लाइव बर्ड जो कि इस शेड में है, शेड ई वेस्ट विंग में 2000 है। मोर्टेलिटी यहाँ पर अभी नहीं है। यहाँ पर हमारा कैश बैलेंस अभी नफी में चल रहा है। हमारी टोटल रिसीवेबल्स इतनी है, हमारी टोटल पेएबल्स इतनी है। हमारे फीड स्टॉक, ग्रोअर फीड हमारे पास 75 बैग पड़े हैं, स्टार्टर फीड हमारे पास 60 बैग पड़े हैं। हमारी मेडिसिन का स्टॉक भी हमें यहाँ पर दिखा रहा है। हमारे मॉर्निंग के कोई लोग नहीं है, इवनिंग का कोई लोग नहीं है फॉर टुडे के लिए। मैं ऑल शेड्स को चेक कर लेता हूँ। ऑल शेड्स को मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ सकेगा। यहाँ पर हम एक एक मेन करके भी कर सकते हैं। जैसे हमारे मेन फॉर्म पर एक फ्लॉक पड़ा है, हमारा कैश बैलेंस यहाँ पर पॉजिटिव में चल रहा है। हमारी मॉर्निंग का टेम्परेचर यहाँ पर ये था मिनिमम एंड मैक्सिमम, हमारी ह्यूमिडिटी इतनी थी। हमारा वाटर कंज्यूम, जनरेटर आवर्स, हम ये भी कैलकुलेट करते हैं। हमारे मॉर्निंग में वाटर कंज्यूम कितना हुआ, जनरेटर आवर्स कितने थे। हमारा टेम्परेचर इवनिंग में, ह्यूमिडिटी, वाटर कंज्यूम, जनरेटर आवर्स क्या थे। हमारी टुडेज की मोर्टेलिटी कितनी हुई है, हमारी क्यूमुलेटिव मोर्टेलिटी कितनी है, फीड कंज्यूम टुडे कितनी हुई है, हमारी मेडिसिन गिवन टुडे फार्म वाइड क्या है। यहाँ पर हम मोर्टेलिटी को परसेंटेज में ही देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे ग्रोथ एक्चुअल वर्सेस ब्रीड स्टैंडर्ड हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी सेल्स कितनी हुई हैं, बर्ड सोल्ड कितने हुए हैं, उनका नेट वेट क्या था और अमाउंट कितनी थी। आप एक बिजनेसमैन एक ही डैशबोर्ड के एक ही व्यू में हर शेड को देख सकता है। तो हम इससे अगले सिस्टम में चलते हैं जिसमें हमारा आ जाता है फ्लोक्स बैचेस वाइज। हम ऐड फ्लो करते हैं कि किस शेड पर चूजा आया। जैसे मैं कहता हूँ हमारे नॉर्थ विंग पर इस डेट को चिक्स प्लेस्ड हुए 5000। ये किस वेंडर्स या चिक सोर्स वेंडर्स क्या था, उसकी कॉस्ट पर चिक कितनी हमें पड़ी थी, स्टेटस एक्टिव है या क्लोज्ड है, पेमेंट मेथड क्या था, हमने उससे माल क्रेडिट पे खरीदा था या पार्शियल खरीदा था, या पूरा माल उधार पे हमने सारा चूजा लिया। तो हम यहाँ से इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे शेड डी पर राइवेंट फार्म में हमारे स्टार्ट डेट को एज 1 स्टार्ट हुई थी, 3000 चिकन हमने खरीदा था। यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं कि कितना चिकन था और कॉस्ट पर चिकन क्या थी, सारी चीजें हम इसको हैंडल कर सकते हैं। अब ये चिकन, इसको 7 दिन हो गए हैं क्योंकि ये हमने खरीदा था 07/25 को। इस चिकन की एज 7 हो गई। हम उससे अगले फॉर्म पे चलते हैं। उससे अगला फॉर्म हमारा डेली शेड लॉग है। यहाँ पर हर बैच, हर फ्लो की आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर एंट्री देख सकते हैं कि इवनिंग को टेम्परेचर क्या था। यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं किस फ्लो का मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट में लॉग डेट में टेम्परेचर, मैक्स, मीन, ह्यूमिडिटी, मोर्टेलिटी काउंट, मोर्टेलिटी रीजन, फीड कंज्यूम, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, नॉट और वैक्सीनेशन गिवन और नॉट। ये भी यहाँ पर हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और हर फ्लो की
कौन सा फ्लो, कौन सा बैच, 6 दिन वाला बैच, 15 दिन वाले बैच, हर चीज की लोग को हैंडल कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है वेट सैंपलिंग। हमारा वेट सैंपलिंग जो है ये मशीन के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, वेट वाली मशीन, और आपको एक डिजिटल पर्ची भी देता है प्रूफ के लिए। जैसे मैंने मेन फॉर्म पर A22 डेज वाले फ्लो को चेक किया, इस बैच को चेक किया, तो ये मेरी एक्चुअल वर्सेस ब्रीडिंग एक्चुअल दिखा रहा है। यहाँ पर वो दिखा रहा है कि मैंने इस तारीख को, जब 7वें दिन था, इसकी एज थी, मैंने 20 बर्ड्स का सैंपल लिया, उनका वेट ये था, एवरेज वेट ये था, स्टैंडर्ड ये चल रहा था, हमारा वेरिएंस इतना चल रहा था, इस तरीके को इतना चल रहा था। आप आज का भी सैंपल वेट करके चेक कर सकते हैं। ये ऑटो कैलकुलेट करता है वेट। जैसे मैंने 20 वर्ड्स का किया, मेरा 20 वर्ड्स का वेट था 3.90, एवरेज वेट उसने 0.195 निकाल। इसी तरह हम इन्वेंट्री में आ जाते हैं। इन्वेंट्री में हमारे पास हम हैंडल कर सकते हैं अपनी फीड्स, मेडिसिन को यूनिट वाइज, और उनको बना सकते हैं। यहाँ पर हम रिकॉर्ड स्टॉक ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं कि स्टॉक इन आउट कैसे हुआ, वो हम चीजें यहाँ से देख सकते हैं। परचेजेस, हम यहाँ से परचेजेस हैंडल कर सकते हैं। कोई वेंडर सेलेक्ट करेंगे, परचेज डेट सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, माल उधार पे खरीद रहा है या कैश पे खरीदना है, आइटम्स क्या है, मैंने हमारी मेडिसिन फीड्स जो हम बायर से परचेज करें उनका लेजर भी बना सकते हैं, उनकी क्वांटिटी डेट को हैंडल कर सकते हैं। क्रेडिट पे है ये पोर्शन। सेल्स, हमारा जब माल तैयार हो जाता है तब हम सेल करते हैं अपने कस्टमर को। मिसाल के तौर पर मेरा एज 22 डेज वाला मैं सेल करना चाह रहा हूँ, बायर मेरा अल फला लाइव बर्ड ट्रेडर्स है। किस तरीके को मैं कर रहा हूँ, व्हीकल नंबर, कितने बर्ड सोल्व कर रहा हूँ। अभी ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास 3570 बर्ड्स पड़ा है इस फ्लोक में, इस शेड पर। मैं इसमें से अगर 4000 करना चाहूँ तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3570 है। मैं 3500 बर्ड्स भी सेल कर सकता हूँ। ग्रॉस वेट क्या है, टेयर वेट क्या है, रेट देकर उसकी कैलकुलेशन होगी। कैश पे अभी वो ले रहा है कस्टमर हमसे या उधार में ले रहा है, इसको हम हैंडल कर सकते हैं। अकाउंटिंग में आ जाते हैं। हमारे सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ बनते हैं। हमारे जनरल वाउचर्स को हम यहाँ हैंडल कर सकते हैं। हमारे जनरल वाउचर्स, हमारी बैंक की ट्रांजैक्शन, हमारे इजी पैसा की ट्रांजैक्शन, हमारी चेक बुक की ट्रांजैक्शन, हमारे इलेक्ट्रिसिटी, हमारा इलेक्ट्रिसिटी टॉप अप, पेंडिंग वापडा पेमेंट्स, हमारी फीड परचेजेस की पेमेंट, मेंटेनेंस, व्हीकल मेंटेनेंस की, सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। हम यहाँ पर हर किसी का लेजर भी देख सकते हैं। हम मेडिसिन परचेजेस का लेजर देख सकते हैं, हम हर किसी का लेजर, या डीजल का लेजर, हर चीज का एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंसेस, सब लेजर देख सकते हैं। कैश रिपोर्ट, हमारा कैश किस तरह, किस शेड पे क्या चल रहा है, हम उसको देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फ्रॉम डेट टू डेट करता हूँ, ऑल शेड्स पर मेरा कैश इस तरह चल रहा है, मेरा नेट फ्लो इतना चल रहा है, क्लोजिंग बैलेंस इतना चल रहा है, हमारा क्या इन हुआ, क्या आउट हुआ, सब कुछ दिख रहा है। हम एक शेड का भी देख सकते हैं कि हमारे इस शेड पर क्या कैश फ्लो चल रहा है, हमारे शेड बी पर क्या कैश फ्लो चला रहा है, ये हम सारी चीज इस पे देख सकते हैं। लेजर एंड पेमेंट्स, हम कस्टमर के लेजर्स को यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह चल रहा है। हम वेंडर्स के लेजर्स को देख सकते हैं कि वेंडर्स के हमारे पेएबल कितने हैं। हमारी एजिंग रिपोर्ट देख सकते हैं कि इस वेंडर का हमने इतना देना है, कितनी डेज आउटस्टैंडिंग है। इस तरह हम एक्सपेंसेस को यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, अपनी सैलरी, व्हीकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी के चीज़ों को भी, किस शेड पे क्या हो रहा है हम हैंडल कर सकते हैं। शेड कॉस्ट रिपोर्ट, किस शेड की हमने कॉस्टिंग रिपोर्ट देखनी है तो हम वो भी यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चेक करें कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आया था, टोटल हमारे एक्सपेंसेस पर इतने। एम्प्लॉयज, हम यहाँ पर एम्प्लॉयज को हैंडल कर सकते हैं, उनकी अटेंडेंस को हैंडल कर सकते हैं, उनकी सैलरी पेमेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में हमारे पास बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। सबसे पहले मोर्टेलिटी की रिपोर्ट्स, किस शेड पर हमने मोर्टेलिटी देखनी है, किस फ्लोक के अगेंस्ट हमने मोर्टेलिटी देखनी है, हम वो भी देख सकते हैं। मैंने A22 वाले फोर्ड के अगेंस्ट मोर्टेलिटी देखनी है, किस तरीके से, किस तरीके के दरमियान मैंने मोर्टेलिटी देखनी है, मैं वो भी देख सकता हूँ। ये देखें, इस शेड पर, इस शेड के 22 डे वाली एज वाले फ्लोक पर इस तरीके से, इस तरीके के दरमियान हमारी ये मोर्टेलिटी हुई थी।
हमारी इवनिंग में शेड ए मेन फॉर्म पर एक फ्लॉक में मोर्टेलिटी एक हुई, रीजन भी दे सकते हैं, कैपेबिलिटी भी दे सकते हैं, मोर्टेलिटी की परसेंटेज भी देख सकते हैं। इसको हम एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी शेड की हम देख सकते हैं यहाँ पर FCR। अब हमें फीड कन्वर्जन रेशो देखनी है तो हम किसी भी शेड का देख सकते हैं। मैं जैसे ही रन करता हूँ तो हमें यहाँ पर इस फॉर्म की फीड कन्वर्जन रेशो दिख रही है। जैसे फ्लोक स्टार्ट हुआ था इस तरह को 22 डे एज हो गई है, 5000 चिक्स हैं, 2800 फीड कंज्यूम हो चुकी है, 3570 बर्ड्स अलाइव हैं, 0.910 वेज एवरेज चल रहा है, 1320 वेट सोल्ड हुआ है, लाइव वेट प्रोड्यूस 4568 के जी। FCR हमारे पास 0.613 है इस फ्लॉक के अगेंस्ट इस शेड में। इसी तरह फ्लॉक प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट, किस किस शेड में किस फ्लॉक के अगेंस्ट क्या प्रॉफिट हो रहा है। हमारे पास शेड ए मेन फार्म में फ्लॉक स्टार्ट हुआ था 22 दिन का, ये हमारी कोस्टिंग चल रही है, अभी हम लॉस में जा रहे हैं। ग्रोथ चार्ट, अगर हमने किसी भी फॉर्म का ग्रोथ चार्ट देखना है तो यहाँ से ग्रोथ चार्ट देख सकते हैं। बर्ड सैंपल, उनके वजन बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी की रिपोर्ट, किस फॉर्म पर हमने टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को चेक करना है, कैसी रही है, तो हम यहाँ से एक खूबसूरत चार्ट्स में आपको दिखा सकते हैं। मॉर्निंग में क्या टेम्परेचर था, मैक्स क्या था, ह्यूमिडिटी क्या थी। हमारे पास अगली रिपोर्ट आ जाता है क्रेडिट एजेंट। हम यहाँ से इसकी, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया, कैश फ्लो को भी देख सकते हैं। शेड, हम यहाँ पर अपने मुख्तलिफ किस्म के शेड बना सकते हैं, जितने मर्जी हम चाहे बना सकते हैं। उनकी कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, उनकी लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं। यूजर एंड रोल्स, इसमें आपको हमें कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें मुख्तलिफ रोल्स और यूजर्स बना सकते हैं और उनको परमिशन दे सकते हैं। जैसे अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट को आप इस फॉर्म की परमिशन को वो देख सकता है, ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सारी परमिशन आप खुद हैंडल कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं। इसमें हमारी चीज़ें और भी चल रही हैं, एडवांस बायर बुकिंग करवा सकते हैं, इसके अंदर हमारी वाटर की कंजप्शन, हमारी जनरेटर ओवर्स की कंजप्शन, हमारी इसके अंदर सेलिंग के दौरान कुछ कस्टमर्स कहते हैं हमारे ये बर्ड्स ख़राब हैं, तो वो बर्ड्स की डाउन साइजिंग भी हम कर सकते हैं। इसमें तमाम मशीनरी को हम इंक्लूड और इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको इसमें और कुछ भी चाहिए होगा तो हम इसको इंशाल्लाह हैंडल करेंगे। शुक्रिया।